चलो बेटा निकाल लो, मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। इसमें होगा मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् वेदांतं कर्म विवृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वान् वन्दे तद्गुणरत्नैः त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेशः पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन्मोक्षमूलम् त्रिभुवन महित प्रोक्त महिरिति प्रत्येति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमा यैसे विशुद्ध दृष्टि सिद्धे जयपसिद्धि चौविहारण फलमुपत्ते वन्दिता अरिहन्ते मोक्षम् आरोहणाकंसो उज्जोवणमुज्जवणम् साहणं चरिचरणं दंसणाचरितं तवाणमाहरणा। पाठ करते हैं प्रथम अध्याय का। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थधानम सम्यक दर्शनम तन्नी सर्गा तदिगमात्वा जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण नैर्दिग्म निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानतर सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वस्य मति सुतावधि मना पर्य केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमादे आदे परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम तद इंद्रिय निमित्तम अवग्रहे भावाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त धूम्राणां क्षेत्राणां अर्थस्य व्यञ्जनस्य अवग्रह न चक्षुर निद्राभ्याम श्रुतं मति पूर्वं द्वनेक द्वादश भेदम भव प्रत्यो अवधि देव नारकाणां क्षोभसम निमित्त षड विकल्प विशेषाणां ऋजु विपुलमति मना पर्य विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अवधि मन पर्यो मति श्रुत्यो निर्बंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपेषु वधे तदंत भागे मना पर्यस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य मति श्रुतावध्यो विपर्यस्य सद सतोर विशेषाद्य दक्षो नेगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द
समभीरु एवं भूता नया। हाँ जी, कहाँ तक पहुंच गए थे? अभी तक के में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मोक्ष शास्त्र जैसा कि इसका नाम है, आचार्य से किसी ने पूछा कि हे प्रभु, सुखी होने का क्या उपाय है, हम संसार में सुखी कैसे हो? तो शिष्य के प्रश्न के उत्तर में ये पूरा ग्रंथ लिखा गया। सम्य माने सुख संसार में नहीं है, सुख तो मोक्ष में है। और मोक्ष किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। फिर प्रश्न उठा कि भाई सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो उसके उत्तर में क्या आया? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब क्या प्रश्न उठेगा? अब क्या प्रश्न उठेगा? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन है, भाई सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन क्या है, कितने प्रकार का है? तो फिर तीसरे नंबर का आया तन्नी सर्गा दधिक माध्वा। माने सम्यक दर्शन दो प्रकार का होता है, निसर्गज और अधिगमज। ये तीनों हो गए थे ना सूत्र। हाँ। सम्यक दर्शन में किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। दूसरे सूत्र में, तीसरे सूत्र में अब तक जितनी भी चर्चा हुई है हमारी, उसमें किसी को कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। निसर्गज माने देखो, सम्यक दर्शन दो प्रकार का बताया होगा। क्या निसर्गज माने? कि जो स्वभाव से ही उत्पन्न हो। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि इसके बारे में थोड़ी दो विवक्षाएं आती हैं। क्या दो विवक्षाएं आती हैं? निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज जैसे अपन बोलते हैं ना, ग्रहित और अग्रहित। तो ग्रहित मिथ्यात्व को अधिगमज मिथ्यात्व भी कहा जाता है, और अग्रहित मिथ्यात्व को निसर्गज मिथ्यात्व भी कहा जाता है। माने जो स्वभाव, माने अनादि काल से जो मिथ्यात्व चला आ रहा है। और ग्रहित माने जो अपन किसी के उपदेश से नया नया ग्रहण करते हैं, तो उसको अधिगमज भी बोल सकते हैं। तो ऐसे सम्यक दर्शन के भी यहाँ पर दो भेद करे, निसर्गज और अधिगमज। आपने भाभी जी पूरी क्लासेस ली थी नहीं? जूम पे ली थी। थोड़ा देखो व्यवस्थित तरीके से यदि हम पढ़ेंगे ना, ज्यादा डिटेल में भी नहीं तो, लेकिन मोटा मोटा कम से कम सूत्र के अर्थ तो अपने को पता ही होना चाहिए, उसमें क्या विषय चल रहा है। जैसे पहला वाला तो क्लियर हो गया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। फिर तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तत्वार्थ कौन कौन से बताए थे? जीव, अजीव, आश्रम, वन, संबर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक है ना? तत्वार्थ का अर्थ भी बताया होगा, तत्व प्लस अर्थ, माने पदार्थ को भी जानना और उसका कार्य क्या है, उसका भाव क्या है, वो भी जानना। श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तो हम सम्यक दर्शन के यहाँ पे दो भेद बता रहे थे, तो मैं थोड़ा सा इसको इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ। जैसे निसर्गज सम्यक दर्शन में सबको, निसर्गज माने कि जैसे अभी किसी को सम्यक दर्शन हो तो साक्षात सामने कोई निमित्त नहीं हो ना, किसी की वाणी आदि निमित्त नहीं हो। माने मेन लिया है इसमें उपदेश, तो किसी ने किसी को उपदेश नहीं दिया है और उसको स्वभाव से ही सम्यक हो जाए, तो उसमें स्वभाव से का क्या मतलब है? तो इसमें जो तत्वार्थ सूत्र की टीका है, जैसे सर्वार्थ सिद्धि है, तो उसमें मुख्यतः ऐसा आता है, हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे देशना लब्धि सुना होना कंपलसरी है। अपन कहते हैं ना कि कभी ना कभी उसने पूर्व में भगवान की वाणी अवश्य सुनी होगी, तभी सम्यक दर्शन होता है।
अपन ऐसे ही बोलते हैं ना, लेकिन एक ग्रंथ में तत्वार सूत्र की टीका में वहां ऐसी भी विवक्षाएं आई है कि कंपलसरी नहीं है कि उसने शब्दात्मक ही वाणी सुनी हो। थोड़ी बात अटपटी लग सकती है, दोनों विवक्षाएं हैं, क्योंकि अपन का फर्ज है कि जो जो आचार्यों की विवक्षा आई है तो अपन सारी बताया। तो वहां ऐसा है कि हम उपदेश, जैसे हमने बताया था कि मौन भी उपदेश होता है, जैसे मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था, वैसे धवला जी में आता है एक रेफरेंस, जो अपना तत्वार सार है ना उसमें धवला जी का एक रेफरेंस दिया हुआ है कि 1000 साक्षात तीर्थंकरों की अपेक्षा एक जिन प्रतिमा का महत्व बताया है। 1000 साक्षात तीर्थंकर, उनके बराबर एक जिन प्रतिमा बताई है। किस अपेक्षा से बताई है कि जब साक्षात अरिहंत होते हैं, जैसे मानो जिस समय महावीर भगवान समव शरण में विराजमान थे, तो उस समय तो उतने ही जीव कल्याण करेंगे जो उनके सामने है। साक्षात उनको देख के कितने जीवों को सम्यक होगा, कितने संयम धारण करेंगे कि जो उनके सामने है, ठीक है ना, माने जितना भी उनके काल में है। अब वो तो चले गए मोक्ष, अब तो उनकी प्रतिमा ही विराजमान होगी ना, लेकिन जो अकृत्रिम चैताल्य होते हैं उन प्रतिमाओं को देखकर कितने जीव सम्यक धारण करते हैं, काउंटिंग है उसकी कोई? अनंत तो कर गए, अनंत अनंत करते रहेंगे। तो इस अपेक्षा से कहते हैं कि 1000 साक्षात तीर्थंकरों की अपेक्षा, मैंने जिन प्रतिमा का कितना महत्व है ये उसमें बताया गया। मैं तो ये बताना चाह रही हूँ कि भगवान की प्रतिमा से भी देशना लब्धि हमें प्राप्त होती है कि नहीं होती है, ये प्रश्न है। होती है, होती होती है है। ना? हाँ। हाँ, तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि किसी ने शब्दात्मक ही वाणी सुनी हो, है ना, क्योंकि ये वाली अपेक्षा ज्यादा आती है कि कभी ना कभी तो सुनी होगी, कभी ना कभी तो सुनी होगी, लेकिन जरूरी नहीं है। बस यही कि देव शास्त्र गुरु का भले ही उसने समागम किया होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि बिना देव शास्त्र गुरु के कोई सम्यक दर्शन लेके चला जाए। किसी ना किसी माने, जैसे गुरु के दर्शन हुए तो उसमें देशना भी उसमें इन्वॉल्व है और उसमें देव भी इन्वॉल्व है। खाली जिन प्रतिमा है, जिन प्रतिमा में गुरु भी आ गए और उनकी वाणी भी आ गई, तो मैंने तीनों में से एक भी मुख्य हो सकता है। खाली हम जैसे वाणी को मुख्य करते हैं ना, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ निसर्गज माने कि जरूरी नहीं है कि उसने कभी पूर्व में सुनी हो, जब यद्यपि यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि पूर्व में प्राप्त उपदेश का संस्कार बाहरी निमित्त होता है, उसको हम निसर्ग सम्यक दर्शन कहते हैं। क्योंकि आप थोड़ा सा इस पर चिंतन करोगे ना, कि जैसे हमने बताया था कि कितने एग्जाम्पल इतने आते हैं ग्रंथों में। ये बताओ गौतम गणधर ने जब सम्यक दर्शन लिया था, भगवान की वाणी सुनने से पहले लिया था या भगवान की वाणी सुनने के बाद में लिया था? पहले पहले। है? क्योंकि जब उन्होंने दीक्षा धारण कर ली है, वो गणधर बन गए, तब भगवान की वाणी खिली है। उससे पहले तो उनके जिन दर्शन से ही सम्यक ले लिया। इसलिए बहुत लोग ना बोलने को ज्यादा मुख्य रखते हैं, माने मोक्ष मार्ग में जरूरी नहीं है कि बोलना पड़े। ऐसे बहुत सारे जीव हैं कि आज तक बोले ही नहीं और कल्याण करके चले गए। पर कुछ बात ऐसी होती है जो प्राची भावभाषित तो होती है लेकिन बोलने में नहीं आती है। हाँ, मैं बता रही हूँ ये सब कमजोरी की निशानी है हमारी। जैसे मैं प्राची एग्जांपल देती हूँ बच्चों को ही, कि जैसे आजकल हम अपने बच्चों को डांटते हैं बोल बोल के अपना भी मुंह दुखता है और बच्चे भी नहीं सुनते हैं। अच्छा अपना देखो, हमारे मम्मी पापा हमें कैसे डांटते थे, कभी कभी डांटते ही नहीं थे। उनके चेहरा ऐसा हो जाता था, हमें पता लग जाता कि हमारी कोई गलती है। उनका चेहरा बोलता था कि नहीं बोलता था। स्कूल हम्म। के टीचर, बट टीचर ने बस एक बार यूं चश्मा करके ऐसे देख लिया, हम समझ गए कि शांत बैठना है। तो बताओ मौन भी है, क्योंकि फेस इंप्रेशन भी कुछ बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो मैंने ये हम्म। प्राची ज्यादा बोलना, ज्यादा ही समझ, वास्तव में ये हमारी कमजोरी की निशानी है। मैंने बताया था ना, पहले ये ग्रंथ भी नहीं होते थे, ये जिनवाणी ये सब हम कमजोर लोगों के लिए बनाई गई है। ऐसा रिटन रूप में ग्रंथ नहीं होते थे, सब कुछ ओरल चलता था। और बच्चे जितने संस्कार से सीखते थे ना, पेरेंट्स के, गुरुओं के, उतना उनको बोल के नहीं समझाना पड़ता था, है ना। आज भी देखो कि जैसा व्यवहार हम घर में करते हैं, तो बच्चे जितना उससे सीखते हैं ना, उतना हमारे बोलने से नहीं सीखते हैं। अब बिना बोले मम्मी पापा जो कर रहे हैं वो अपने आप ही सीख रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। तो निसर्गज में बस इतना सा बता रही हूँ मैं कि जो तत्वार सूत्र की टीकाएं हैं, वहां पर ऐसा भी आया है कि जरूरी नहीं है कि उसने कोई
शब्दात्मक ही वाणी सुनियो, मात्र जिन बिंब दर्शन से भी सम्यक दर्शन हो सकता है। जाति स्मरण बताया है, वेदना बताई है, नरकों में उसको वेदना हुई तो वहां पे जिन दर्शन भी नहीं है ये जो और आपने वहां पर कोई बताया, संबोधन भी नहीं है, तो मात्र वेदना वेदना को भी निमित्त कहा है ना। हेलो ठीक है ना, किसी को इसमें डाउट हो हेलो, तो हाँ। ये जो आपने बताया कृत्रिम जिनबिंब से सम्यक दर्शन होता है, तो क्या कृत्रिम जिनबिंब से नहीं होता? हेलो, हाँ आप बोलिए भाभी जी। मैं ये कह रही हूँ, जैसे आपने बताया कि आवाज इसी कृत्रिम में आ रही है, आज इसमें क्यों नहीं आ रही बीच में? वो लीड लीड में नहीं आ रही मेरे को आवाज, दोबारा बोलना भाभी जी। मैं ये कह रही थी, जैसे आपने बताया कि कृत्रिम जिनबिंब से सम्यक दर्शन होता है, तो कृत्रिम जिनबिंब से भी जी तो होता होगा सम्यक दर्शन। भाभी जी का प्रश्न है कि अकृत्रिम जिन बिंब से सम्यक दर्शन होता है, क्या कृत्रिम से नहीं होता है? कृत्रिम से भी होता है। पर ये हमने ये मंदिर देव जो जितने भी चाहे कृत्रिम हो और चाहे अकृत्रिम हो, दोनों ही मंदिर, दोनों ही जिन बिंब देव सम्यक दर्शन में निमित्त होते हैं। इसलिए तो मंदिर में प्रतिमा विराजमान की इतनी महिमा गाई है कि जो जीव भगवान की प्रतिमा विराजमान करता है, समझो कि उसने अपना भाव ही सिद्ध होने का मार्ग प्रशस्त कर लिया। अब वो भविष्य में भगवान बनने वाला है। ठीक है ना। चैट में प्रश्न आया हुआ है, देशना के बिना मुद्रा से भी देशना लब्धि कैसे संभव है? प्रश्न है कि सिर्फ मुद्रा से ही देशना लब्धि कैसे संभव है। हमने कहा ना, हम अपनी मम्मी पापा की देशना सुन लेते हैं कि नहीं बिना बोले है? और आज भी देखो बहुत जीव ऐसे होते हैं ना कि जो सुनते नहीं है, कि उनको भी सब कुछ वो समझ लेते हैं कि नहीं। पूरा ऐसे स्कूल होते हैं ना, बिना बोले भी सब कुछ समझना संभव है। अपने ग्रंथों में कितने एग्जाम्पल आते हैं, जैसे अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों के एग्जाम्पल आते हैं कि अकंपनाचार्य मुनिराज ने शुद्ध सागर मुनिराज से कहा नहीं था कि आप वहां जाके खड़े हो जाओ। रक्षाबंधन की कहानी सुनी है भाभी जी? नहीं सुनी। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, देखो पाठशाला समझने के लिए बेसिक चीजें। उसमें आया है कि आचार, हम कहते हैं आचार्य ने दंड दिया, जाओ वहां पे जाके खड़े हो जाओ। कि जब आप अपन प्रॉपर जब ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं कि वो अपने आचार्य की मुद्रा देख के ही समझ गया कि मुझे क्या करना है। क्योंकि जो श्रुत होता है, जिनवाणी होती है, वो शब्दात्मक भी हो सकती है, ज्ञानात्मक भी हो सकती है। तो बहुत सारे व्यक्ति, देखो कई बार ग्रंथों में आता है ना, किसी का चेहरा देख के उसका भाव समझ जाना, ऐसा उसमें भी आता है ना। असत्य के आते हैं ना, अतिचार आते हैं, दोष आते हैं कि किसी ने, हमने मुद्रा देखी किसी के प्रति कि ये इस तरह सा फेस बना रहा है, तो हमने अंदाजा लगा लिया कि इसको ये व्यक्ति पसंद नहीं है, उसको ये इग्नोर कर रहा है। तो हम चेहरे के भावों से भी, देखो लोक में भी होता है कि हम किसी की फोटो देखते हैं, किसी की मुद्रा देखते हैं, तो उससे हमें उसकी फीलिंग पता लग जाती है। जैसे वीतरागी की मुद्रा देखते हैं तो वीतराग भाव उत्पन्न होता है, रागियों की मुद्रा देखते हैं तो राग उत्पन्न होता है ना। जैसी फोटो होती है, कुरूप फोटो आदि देखते हैं तो भय उत्पन्न होता है। तो ऐसे वीतराग मुद्रा, माने भगवान की मौन मुद्रा भी कुछ कहती है हमसे, लेकिन हमें उस मतलब दर्शन, उनका दर्शन करना आना चाहिए। हमें आता ना। हाँ आजकल भी देखो घर में जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना जी, उनकी कोई ज्यादा सुन पाते हैं। हाँ, और जो कम बोलते हैं उनकी सुन। हाँ देखो, बहुत अच्छी बात बता रही है भाभी जी कि घर में जो ज्यादा बोलते हैं ना उनकी कोई सुनते नहीं है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आगम आए थे ना, आज आए नहीं है, तो वो कह रहे थे मम्मी किसी काम के लिए 10 बार बोलती है तो बच्चा नहीं सुनता है, पापा एक बार बोलते हैं तो बच्चा तुरंत एक्शन करता है। क्यों, उसमें क्या रीजन है? बच्चे को पता है मम्मी तो दिन भर बोलती है हमारे ऊपर। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, देखो तीर्थंकर होते हैं, दीक्षा के बाद वो मौन हो जाते हैं। तो मुझे ये बताओ कि जब वो मुनि अवस्था में होते हैं, क्या उनको देख के लोग दीक्षा नहीं लेते क्या? तीर्थंकर जो होते हैं, तीर्थंकर के जीव, जब वो मुनि दीक्षा लेते हैं तो वो मौन हो जाते हैं। उनकी मौन मुद्रा से कितने लोग उनके साथ दीक्षित हो जाते हैं। उपदेश तो वो उनका केवल ज्ञान होने के बाद खिरता है। तो देशना लब्धि, देखो सम्यक दर्शन होगा, पांचों लब्धि पूर्वक होगा। ऐसा मत सोचना कि बिना देशना लब्धि के सम्यक दर्शन होगा। ठीक है ना।
तो वहां पर बस ये है कि वो शब्दात्मक नहीं है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, माने हमें स्वयं समझनी है ऐसा। ठीक है भैया? और भी आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचेंगे ना तो आप अपने प्रैक्टिकल में भी देख सकते हैं ये चीजें सारी। ऐसे ऐसे लोग देखते हैं, देखो हमने एग्जाम्पल देखा, एक लाइव ही देखा है मैंने, तो पति पत्नी जन्म से ही गूंगे बहरे, ऐसे ऐसे हस्बैंड वाइफ, और पूरा प्रॉपर घर का भी काम करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, दुकान, सारा काम करते हैं वो, सब उनकी बातें भी समझते हैं, वो भी सबकी, और जन्म से गूंगे बहरे। गूंगा बहरा समझते मतलब ना बोल, कभी कुछ शब्दात्मक उन्होंने सुना ही नहीं कभी शब्द। हाँ, जो गूंगा होता है वो बहरा जरूर होता है, बहरा है तो वो। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है, गूंगा होता है वो बहरा जरूर। पता नहीं, हमने तो यही देखा है कि जो व्यक्ति होते हैं ना उनका गूंगा बहरा दोनों साथ ही होते हैं, है ना? अधिकतर यही देखा है। देखो कान में बाद में फॉल्ट हो जाए अलग बात है, जो जन्म से ही होते हैं ना वो अधिकतर गूंगे बहरे साथ में ही होते हैं, ये देखा है अधिकतर। हाँ, बोल नहीं पाएगा, हाँ सही बात है। ठीक है, देखो इसमें बाकी आप सबको चिंतन करना है, मैंने तो आगम में इस चीज का रेफरेंस आया है इसलिए आपको दे दिया है, लेकिन मुख्यतः आप इससे लेके स्वच्छंद ना विचरे कि ठीक है देश लब्धि काम के लिए तो हम क्यों सुने पड़े। जैसा अपन कहते हैं ना, समझदार के लिए सारा काफी होता है। माने जो समझदार बच्चे होते हैं उनको मम्मी पापा कहते नहीं है मुंह से बोल बोल के ये कर दो ये कर दो ये कर दो, तो स्वयं देखते थे हमारी मम्मी पापा काम कर रहे हैं वो अपने आप रखते हैं। संघ में आचार्य होते हैं तो वो कहते नहीं है शिष्यों से कि भाई तुम, ये छपक है, ये बीमार है, आप इसकी सेवा करो। वो तो वो आचार्य को देखते हैं, स्वयं लगते हैं सारे मुनि संघ के सारे। मैं बता रही हूँ ना, ये सब बोलना, बोल के करना, ये सब जैसे जब पहला दूसरा तीसरा काल था ना, हाँ, तो उस समय क्या था, दंड माने कुछ बोलते ही नहीं थे, किसी ने कोई अपराध बोध हो गया, हम कहते हैं ना 3 शब्द प्रारंभ हुए थे, हा माँ धिक। लेकिन इससे पहले क्या था, कुछ भी नहीं, ना तो कोई गलती कर रहा है ना उनको डांटने की आवश्यकता है। तो ऐसे आज बच्चों को डांटना पड़ रहा है या मुंह से बोल बोल के करना पड़ रहा है, ये सब अभिनय का है, इनकी कमजोरी यही तो है, लेकिन समझदार के लिए सारा काफी है, इसमें बहुत कुछ रहस्य है। हाँ ठीक है, जैसे मैं गुरु द्रोणाचार्य का भी एक इसमें एग्जाम्पल आता है कि गुरु द्रोणाचार्य से एकलव्य ने कुछ सीखा नहीं था मुंह से बोल बोल के, उनकी प्रतिमा से ही उन्होंने पूरी धनुर्विद्या सीख ली, सारी धनुर्विद्या, अर्जुन से भी ज्यादा आगे निकल गए। अब बताओ उन्होंने कितना प्रैक्टिकल सीखा था गुरु से। बड़ा आश्चर्य गुरु जी को कि मैंने तो इनके अलावा और किसी को सिखाई नहीं, ऐसा कौन है। वो क्या शब्द भेदी बाण छोड़ा था ना, उसमें कुत्ते भौंक रहे थे कि भैया अर्जुन के अलावा तो कोई कर नहीं सकता, दूसरा कौन पैदा हुआ है। तो उसने सारी विद्या कहाँ से सीखी, उनकी प्रतिमा जी से, है ना। और भी जो ये मंत्र वगैरह सिद्धि होती है, मैंने इसमें देखो आगे आएगा जब अपन निक्षेप पढ़ेंगे ना, स्थापना निक्षेप का कितना बड़ा रोल है, माने भाव का कितना बड़ा रोल है, ये भी समझ में आएगा। बार बार ये भी बच्चे प्रश्न कर रहे थे ना, चित्र की हिंसा करने में क्या दिक्कत है। जैन धर्म में तो चित्र भी नहीं हो, हमारे परिणामों में हिंसा हो गई तो भी हिंसा है। हाँ, मन में स्थापना होगी। देखो बाहर में हाथी नहीं है मानो, ठीक है ना, बच्चे खिलौना के हाथी से हमने बताई थी ना हिंसा होती है, आटे के मुर्गे को बलि देने में भी हिंसा होती है। बार बार ये प्रश्न आ रहा था ना, वो तो आटे का है, उसमें दूसरा हमारा परिणाम भी नहीं है मारने का, ये सारी बातें आ रही थी। तो मैं तो ये कहना चाह रही हूँ जैन धर्म तो इससे और आगे बातें करता है, चित्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बाहर में, लेकिन फिर भी हमने भावों में हिंसा कर दी। भाव हिंसा के फल में तंदुल मत्स्य मर के 7वें नरक चला गया। वो सब आगे प्रकरण आएगा, फिलहाल तो अभी निसर्गज और अधिगमज अपन समझ रहे थे। अधिगमज माने किसी के उपदेश के निमित्त से, माने उस समय साक्षात सामने निमित्त उपस्थित है, उन्होंने हमें समझाया और समझ में आ गया। और कुछ जीव ऐसे होते हैं उनको बिना समझाए भी समझ में आ जाता है, ऐसे भी जीव होते हैं ना। तो ऐसा हो गया निसर्गज और एक हो गया अधिगमज। अब अपन चौथे नंबर का सूत्र, ठीक है ना, 2 प्रकार का होता है, निसर्गज और अधिगमज। फिर आया था कि तत्वार्थ जो होते हैं, तत्व कितने होते हैं तत्वार्थ, तो जीव, अजीव, आश्रय, बन, संभव, निर्जरा, मोक्ष।
तो ये 7 प्रकार के तत्व बताए थे। तो अब देखो यहाँ पर हमारा कहाँ तक हो गया था, है ना? जीव जीव के बारे में आपने समझा होगा कल कि जीव किसे कहते हैं। ज्ञान दर्शन स्वभावी, पीडीएफ लगा देते हैं अपन। 25 नंबर पेज पे। देखिए, ज्ञान दर्शन स्वभावी, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को जीव तत्व अथवा जीव तत्वार्थ कहते हैं। जहां पर तत्व लिखा हो वहां पर अपने आप समझ लेना कि यहाँ पर अर्थ भी इसी के अंदर गर्भ है। जहां मात्र अर्थ लिखा हो तो वहां पर भी समझ लेना कि तत्व भी इसमें गर्भ है, क्योंकि बिना भाव के कोई वस्तु होती नहीं है। ठीक है ना? तत्व के बिना अर्थ नहीं होता, अर्थ के बिना तत्व नहीं होता। ये बात आपको कल अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है ना? हम सब कौन से तत्व हैं? जीव तत्व है। छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, बोलो मैं कौन हूँ? जीव जीव जीव। निकलता है कभी अंदर से? निकला है आज तक कभी अंदर से? कोई हमारे नाम से पुकारे तो लगता है कि हाँ हमारा नाम लिया। तो कोई कहे हमें हे आत्मन, हे जीव, तो हम सुनते हैं कभी? नहीं सुनते, क्योंकि हमारे जन्म से ही ये बैठा हुआ है कि मैं तो शरीर हूँ, मैं तो शरीर, मैं तो स्त्री हूँ। या फिर जो नाम रख दिया मम्मी पापा ने उसी से अपने को पहचानते। मैं आज तक भी कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि हम वास्तव में हैं कौन। 7 तत्वों में सबसे पहले तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन बताया था ना, कि जो जीव इन 7 तत्वों की सच्ची श्रद्धा करता है वह सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है। इन 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो श्रद्धान माने जीव तत्व की श्रद्धा माने क्या? जीव तत्व की श्रद्धा माने हमने याद कर लिया कि मैं जीव हूँ, बस याद हो गया, हो गई श्रद्धा। कि जैसे मैं स्त्री हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैंने यहाँ हमारी बिल्कुल एकत्व रूप बुद्धि पड़ी है ना, तो बस इतनी। आचार्य कहते हैं ना कि ज्यादा नहीं चाहिए, बस तो जितनी एकत्व ममत्व तुझे शरीर में है ना, उतना एकत्व ममत्व तो बस अपने में आ जाए, उसी का नाम है जीव तत्व की श्रद्धा करना। नाम से जो नाम है, सोते में कोमा में भी चला जाए ना तो भी इसको कोई नाम से पुकारे तो वहां भी थोड़ा हलन चलन हो जाता है। क्योंकि जन्म से क्या इसको अग्रहित मिथ्यात्मा लेते हैं ना अपन, कि अनादि से यही बुद्धि पड़ी है कि जब से जन्म हुआ कि शरीर साथ में मिला, तो हम कल्पना ही नहीं करते कि शरीर के बिना मैं शरीर से रहित कोई जीव तत्व हूँ, ऐसा कभी फीलिंग ही नहीं आती। यहाँ पे जीव तत्व की श्रद्धा माने कि मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा जीव तत्व का श्रद्धान। और हम क्या, मैं तो दुख स्वभावी हूँ, हम तो बहुत दुखी है संसार में। ये जीव तत्व की श्रद्धा है क्या? जब तक हम अपने को दुखी मान रहे हैं, संसारी मान रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं आता, हम तो बुद्धू हैं, तो क्या हमें जीव तत्व की श्रद्धा है क्या? विचार करो अब अंदर से। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इसमें क्या रहस्य छिपा हुआ है? क्योंकि नहीं, हमने जीव अजीब तो कल पढ़ लिए थे ना अब विचार करो कि पढ़े थे कि गुने थे, हैं? पढ़े थे। जैसे बार बार आता है ना भाई तत्व अर्थ, वहां देखो तत्वार्थ का मतलब यही है कि उस संबंधी पदार्थ की भाव भासना होना। तो वो एग्जाम्पल आता है ना कि किसी बच्चे से कहा, वो ताश खेल रहा था पार्क में बैठ के, बच्चे खेलते रहते ना, बच्चे खेल रहे हैं, अब उनको सूचना दी तुम्हारी माँ मर गई है। बच्चे ने कहा हाँ, उसने सुन लिया मेरी माँ मर गई है, इसने ये बोला है, और आराम से खेलने में लगा हुआ है। फिर कहा बेटा तुम्हारी माँ मर गई है, कि हाँ सुन लिया ना। बेटा तुमने कहाँ सुना है? देखो सुन लिया ना, मेरी माँ मर गई है। उस बच्चे का सुना हुआ कब कहलाएगा मेरी माँ मर गई है? माँ के मरने की, मृत्यु का समाचार सुने, तत्काल क्या एक्शन होना चाहिए भाभी जी? है उसको मरण के बारे में पता ही नहीं है बच्चे को।
है ना, उसको मरण का भाव भासना नहीं है, बस सुन रखा है। मर जाते हैं लोग, मरना माने सो जाते हैं बस। हाँ 4 लोग ले जाते हैं और फिर अगले दिन मम्मी जिंदा हो जाती है, झूठे को ड्रामा। उसे मरना माने ये पता था कि मम्मी हर बार बोलती है ना मैं तो मर रही हूँ, मैं तो मर रही हूँ, और वो लेट जाती थी चुपचाप उसकी। हाँ जीव तत्व माने विज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व है। हमने भी ऐसे रख लिया, लेकिन जब परीक्षा का समय आया तो हम तो बूढ़े हैं, हम तो रोगी हैं, हम तो संसारी हैं, हम तो दुखिया हैं, हमें तो उसने परेशान कर रखा है, हमें तो उसने परेशान कर रखा है। तो कहाँ हुई हमें जीव तत्व की श्रद्धा? कितना तर्क से प्रमाण करो, आगम से प्रमाण करो, अनुभव से। तो आगम से भी प्रमाण नहीं कर रहे अपन, तो शब्द 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 में ही रख लिया। आगम पे भी बिलीव हो, सर्वज्ञ की वाणी पर भी बिलीव हो, तो परीक्षा के समय आगम भी ख्याल में आ जाए ना, तो भी सुखी हो जाए ये जीव। अनुभव अनुभव प्रमाण तो बाद में होगा। तो हमें जीव तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम में जीव तत्व की श्रद्धा माने मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्म जीव तत्व हूँ, मैं सुख स्वभावी हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। अपने जीव तत्व की श्रद्धा। बाकी अब ऐसे नहीं जैसे हम जीव तत्व की श्रद्धा माने हाथी कौन है बोलो भाई, जीव। चींटी क्या है कि जीव। और ज्यादा भी और पढ़ लेते हैं तो हाथी की आत्मा जीव, हाथी का शरीर अजीब। हो गया जीव तत्व का श्रद्धा। बाकी सब जीव तो जान लिए, लेकिन मैं जीव हूं ऐसा नहीं जाना, ऐसा नहीं माना, ऐसा श्रद्धा नहीं किया, उस रूप आचरण नहीं किया, तो हमने जीव तत्व की श्रद्धा नहीं की। ऐसी अजीब तत्व की श्रद्धा माने। अजीब तत्व की क्या परिभाषा पड़ी थी, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित तथा आत्मा से भिन्न समस्त पुद्गल आदि पदार्थ अजीव तत्व या अजीव तत्वार्थ है। शरीर जीव है या अजीब? अजीब तत्व है। हमें लगता है कभी ऐसी फीलिंग होती है अजीब है ये, शरीर में कुछ भी होता है तो हम कैसा फील करते हैं? शरीर को किसी ने कुछ, देखो मारा पीटा तो दूर, किसी ने शरीर का नाम को भी गाली दे दी, इसको कैसी फीलिंग होती है? जी वाली। सो मुझे दे दी है। तो ये अजीब तत्व का शब्दान नहीं है। हमने किसी को रहने के लिए घर दे दिया, कैसा लगता है? मैंने उसको घर दिया, मैंने उसको जगह दी, मैंने बच्चों को बड़ा किया। अजीब तत्व में कौन कौन से द्रव्य आते हैं? अजीब 5 तत्व आते हैं, 5 पांच आते आते हैं। हैं। उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। तो 10 अजीब तत्व की श्रद्धा माने क्या कि ये अजीब, ये माने ये मेरे से भिन्न अजीब पदार्थ है, मैं इनका करता नहीं, मैं इनका भोगता नहीं, ये मेरे नहीं, मैं इनमें नहीं। इसका नाम है अजीब तत्व की श्रद्धा करना। अब विचार करो, अब पूरे दिन हम क्या करते हैं? जीव को अजीब मानते हैं, अजीब को जीव मानते हैं। तो कहाँ हमने जीव अजीब की पहचान की बताओ? और कहते हैं भेद विज्ञान करो, मैं जीव हूँ, मुझे छोड़कर बाकी सब अजीब है। भेद भेद, फिर उसमें ये भी तो करना है कि मैं जीव हूँ, उसी में रमना, उसी में जमना, उसी रूप आचरण करना। और ये अजीब है, ये मेरे नहीं है, ये इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा उनको छोड़ना, उनको ज्ञेय मात्र जानना। और हम क्या करते हैं? हम रात दिन मिलावट करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो देखो 7 तत्वों में जीव अजीब क्या, अजीब तत्व क्या है? हे, ज्ञेय या उपादेय? हे ये माने है, ये थोड़े, है। ज्ञेय माने जानने योग्य, और उपादेय माने ग्रहण करने योग्य। तो क्या हम ज्ञेय मानते हैं क्या अजीब तत्व को बताओ? हम तो रात दिन उसको उपादेय मान रहे हैं। सही अजीब, बात है। घर में अजीब पदार्थ, तो शरीर हष्ट पुष्ट हो जाए कितने खुश होते हैं, शरीर में रोग हो जाए कितने दुखी होते हैं। हम्म, जबकि कोई है जड़, कहता है ना जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब अपने अपने में होती है। तो हम मानते हैं कि अपने अपने में होती है। मैं करता हूँ, मेरे करने से हो रही है है ना। अपने को देखो, मात्र पढ़ने की मुख्यता नहीं रखनी है, ठीक है ना। अपने को ये देखना है कि हमारे जीवन में कितना उतरता है। एक एक चीज को प्रैक्टिकल करना है कि हम अपने को 24 घंटे में कितनी बार जीव मानते हैं। आज अपा जाप क्रिया कोश पढ़ रहे हैं ना भाई साहब, उसमें मेरा एक छंद आ रहा था, सोहम 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 सोहम। तो सोहम उसमें क्या अजपा जाप करना है। अजपा जाप का क्या मतलब है?
जैसे मैं शरीर हूं ना, बच्चे मेरे हैं, घर मेरा है, तो हम ये निरंतर एजपाजापी तो करते हैं। बताओ, हम कितनी बार हमें ये विस्मृत होता है कि मैं शरीर, मैं पत्नी हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं इस घर की मालकिन हूँ। कितनी बार हम भूलते हैं, बताओ। देखो ऐसा मत आप है ना, ऐसा खरीदने गए ये बच्चों के लिए ले चलो, ये चीज पहनने के लिए ये बच्चों के लिए मैंने निरंतर पर पदार्थों में अपना, ये एजपाजापी तो कर रहे हैं हम, लेकिन किन में? पर पदार्थों में। जो अपने नहीं है हम हाँ एजपाजाप लगा रहे हैं। और एजपाजाप कहाँ पे करना है हमें? हम सो उसमें पाठ है ना, सोहम सोहम। सोहम का क्या मतलब है? मैं बस वही हूँ। जो मैं हूँ माने वैसे तो ये दो अर्थ आते हैं इसके भी, जैसे भगवान है वही वैसा ही मैं हूँ। सोहम का मतलब माने जो जैसे वे है वैसा ही। ठीक है, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, एक ये बता बस, अहम अहम अहम, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। उसके ध्यान में होते हैं तो उसमें तो शुक्ल ने धर्म ध्यान में भी बताया है, शुक्ल ध्यान में भी आता है, लेकिन अभ्यास रूप में ना उसमें तो यह है कि सांस भी लेता है ना, तो सांस में भी है इसको ना अर्हद नाद भी बोला है कि जिस भव्य जीव को ये नाद सुनाई देने लगे ना, कि निरंतर इसके अंदर से भी आवाज यही आती है कि मैं जीव हूँ, मैं ही जीव हूँ, बस मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, पर पदार्थ मेरे नहीं है। जिसको ये आवाज अंदर से आने लगी ना, बस वही मोक्ष मार्गी जीव है, उसी का मोक्ष हो जाएगा। फिर हमारे अंदर से आवाज क्या आती है रात दिन? ये मेरे बच्चे, ये मेरा परिवार, ये मेरा घर, मैं मर गया, मुझे इसे पालना है, मुझे इसे उठा के रखना है, मुझे ये करना है। रात दिन बस मेरा मेरा मैं, हम पर पदार्थों में करते हैं। विचार करना है। हाँ है ना, जो तेरी कर्म कांड की स्थिति है, हाँ जी, सारी तेरे अनुसार पढ़ने लगे अब तेरी सेवा में लगे। सही बात है। तो विचार करना है कि हमने अजीब तत्व का क्या श्रद्धांत करा है। हम देखो पढ़ रहे हैं कि जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता है, आत्मा से भिन्न है, उनको अजीब कहते हैं। और हम पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, फिर भी उन्हीं पदार्थों को जीव कहें, पर पदार्थों में। माने देखो शरीर को जीव कहें, चलो कोई बात नहीं है, हाँ तो पता है ना, पर पदार्थ माने घर मकान जो साक्षात बिल्कुल शरीर से भिन्न दिखाई दे रहे हैं, उसमें जरा सी खरोंच होती नजर आए ना, उसको लगता है कि मेरे को कुछ हुआ, मेरे को कुछ हुआ। इसके घर पे माने ऐसा हो गया जैसे पड़ोसी के घर में कुछ हो गया, इसको अटैक पड़ गया। बच्चे को पेट में खाना जाता है तो उसको लगता है मेरे पेट में खाना जा रहा है। विचार करके देखो, चिंतन करके देखो कि क्या हमने अजीब को अजीब माना है कि नहीं माना है। जन्मदिन वाले दिन लगता है कि हम किसका हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, जीव का क्या जीव का। उस दिन तो कितना भी हो अंदर में मेरा मेरा कुछ हुआ है, मैंने भले ही चाहे विश भी नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, लेकिन उस दिन ये अलग सी फीलिंग अनुभव करते हैं, हाँ, मैं कुछ मेरा जन्म हुआ था, इतने साल का हो गया हूँ, तो अंदर से ममत्व किसमें पड़ा हुआ है? शरीर में। चाची बोलो। जैसे आज मेरा बर्थडे है तो मेरे को सेलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज तो 14 से आज तो 14 से, इसके लिए आज नहीं किया, कल करेंगे। केक कटिंग वो सब तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपका बर्थडे था? आज है। अच्छा आज है। देखो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर ये अलग पकड़ा हो जाएगा, थोड़ा चढ़ना नहीं उसका। अभी तो बात ये चल रही है, देखो नहीं भी करते हैं विश, मैं तो कहती हूँ बहुत जीवों का त्याग भी होता है, ना विश करेंगे ना लेंगे, ऐसा भी होता है। मैं तो ये बताना चाह रही हूँ कि मान्यता में क्या बैठा हुआ है रात दिन। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि भले ही देखो विश का त्याग कर दिया हमने, चलो हम विश भी नहीं करेंगे, तो क्या अजीब तत्व का श्रद्धान हो गया कि अंदर से महसूस करके देखो जरा। विश हमने, ठीक है अच्छी बात है, आपने बहिरंग रूप में किया है, आज देखो क्रिया में आया है, कल भावों में भी आएगा। लेकिन मैं कहना चाह रही हूँ अंदर, मैंने हमें ये लगता है ना जन्मदिन वाले दिन कुछ हुआ अंदर में ये फीलिंग है ना कुछ तो हुआ है। जरा आसा सा भी कोई हैप्पी बर्थडे बोलते तो अंदर में और रोंगटे खड़े होते हैं। मतलब पूरी एक एक शरीर में ही आत्मबुद्धि पड़ी हुई है पूरी। विशुद्धि वैसे विष के ऊपर पूछ रही है। देखो हमने कहा था ना कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं कि उसमें अपनी परिस्थिति देखनी है। पूरा त्याग कर सकते हो तो अच्छी बात है, जन्मदिन नहीं नहीं मनाओ तो बहुत बेटर है, लेकिन नहीं मानते हैं, बच्चे छोटे हैं, तो जितना बने हमने कहा ना उतना केक आदि के परंपरा तो बिल्कुल बंद होना चाहिए, काटने वाली को।
वो तो बिल्कुल ही। ऐसे नहीं बनाती जैसे कहीं होटल जाते, खाली मम्मा घर में केक बना देती है और अच्छा खाना बना देती है, और मैं मम्मा के घर में बनाती केक, वही कटिंग करते हैं बस। लेकिन कटिंग करना गलत है, मैं ये बोलना चाह रही हूँ। मम्मा केक बनाती है, अच्छी बात है, लेकिन उसको चाकू से कट ना करें, क्योंकि कटिंग करना माने बलि देने का वो प्रतीक है। हमने बताया था ना, मम्मी कोई डिजाइन नहीं करती, खाली प्लेन केक बनाती है। प्लेन पे केक बनाती है ना, लेकिन उसको एक ओकेजन करके चाकू से कटिंग वाला वो ओकेजन ना करें। आपको केक बांटना है घर में, माना घर का बनाया है, शुद्ध बनाया है, तो उसको पहले से देखो, वैसे तो अपन बर्फी वगैरह बनाते हैं उसको भी चाकू से ही करते हैं, लेकिन उसको हम कोई अच्छी धर्म की क्रिया मान के नहीं कर रहे हैं उसको, है ना। तो मम्मी पहले से ही ऑलरेडी उसमें पीसेस करके लाए और बच्चा अपने हाथ से दे दे, लेकिन वो उस समय जो वहां पर चाकू से कटवाया जाता है वो अलग है, वो गलत है बिल्कुल सिस्टम। पहले से ही मम्मा पहले से पीसेस कर दे और बच्चा उठा के अपने हाथ से दे दे, वो अलग चीज है। मैंने कहा ना, पूरा नहीं बनाए तो और बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चे हैं, ज्यादा छोटे हैं, पूरा निषेध नहीं कर पा रहे हैं अपन, तो जितना हो धार्मिक वे में, है ना, घर का शुद्ध भोजन बनाइए, अपने घर पे भजन रख सकते हो, विधान रख सकते हो, बच्चे को पूजन प्रक्षाल ये सब कर सकते हो आप, ठीक है। हम लोग तो कहीं जैसे वो जन्मदिन पर ऐसा कुछ स्पेशल नहीं करते, ना होटल जाते हैं ना मूवी जाते, कहीं नहीं जाते। देखो विशुद्धि कह रही है कि हमारे मम्मी पापा ना होटल जाते हैं और ना हम कोई अशुद्ध केक वगैरह मंगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। घर में देखो बच्चे मान रहे हैं मम्मी पापा की बात, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल अच्छी फैमिलियों में धार्मिक भी होते हैं, बच्चे नहीं मानते हैं, लेकिन ये बच्चे मान रहे हैं। विशुद्धि शाम में देखो बहुत अच्छे बच्चे हैं ये, कि अपने मम्मी पापा का कहना मानते हैं, ठीक है ना। थोड़ा हमारा प्रकरण चढ़ना योग का हो जाएगा, इसमें यही है कि जितना हो अपन, माने जो विकृति आई है जन्मदिन मनाने में, कम से कम उनको तो दूर कर सकते हैं ना, है ना, धार्मिक रूप में। अब जैसे पाठशाला है, हमारे यहाँ बच्चे क्या करते हैं, जो संडे को था ना, भी एक टू का था, तो उसने क्या करा, उनकी मम्मी ने पाठशाला में उनके हाथ से बच्चों को गिफ्ट बटाए, और मंदिर में उन्होंने पाठशाला में ज्ञान दान दिया, मंदिर में पैसे डाले, बच्चे ने पूजन करी, उस दिन स्वाध्याय करा, पाठशाला पढ़ने आए, हो गया जन्मदिन, ठीक है ना। ऐसे माने जितना हो उतना विकृतियां दूर करो। हाँ, क्योंकि आजकल देखो कुछ कोई चीजें ना ऐसे भी आते हैं, जैसे बता रही थी, आजकल क्या है, घर में परिवार में वात्सल्य का अभाव होता जा रहा है। अब क्या होता है, हमें बर्थडे मनाना है, हमने अपने दोस्त लिए और पहुंच गए होटल में, घर में मम्मी पापा हैं, बड़े लोग हैं, वो तो रह ही जाते हैं दादा दादी को तो कोई पूछता ही नहीं है, अब दादा दादी लाड़ में करेंगे हमारे पोते का जन्मदिन है, और बच्चा पोता चला गया अभी होटल में लेके अपने दोस्तों को, तो होता है कि नहीं। इसलिए घर में वात्सल्य बना रहे, तो धार्मिक तरीके से आप करो तो कोई दिक्कत नहीं है, दादी दादा के पैर छुओ, मम्मी पापा के पैर छुओ, घर में शुद्ध चीजें बनवाओ, मैंने अच्छी परंपरा चालू करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो बात चल रही है कुछ हटके चल रही है, यहाँ भी क्या है, रतन गण सावकाचार्य जी वाला चरणन योग का प्रकरण नहीं है, यहाँ तो ये आ रही है कि हमारे जो जहन में बैठा हुआ है ना, मेरा जन्मदिन, तो ये हमारा अजीब तत्व संबंधी अश्रद्धान है, अतत्व श्रद्धान है, जीव अजीव तत्व संबंधी हमारी भूल है। सोनिया जी आप कुछ पूछ रहे थे का, आपका हैंड रेज है। हाँ, बड़ा लड़का था, हमने जन्मदिन मना ले, तो वो बोली जन्मदिन तो वो बना दिए, ये बच्चा मत करता है, ऐसे ही हाँ, बच्चा अच्छा, देखो आंटी जी बात बता रही है कि पहले जन्मदिन वो मनाते थे जिनका बच्चा मर जाता था अरे पता ही नहीं होता था, मैं बता रही हूँ ना, थोड़े पुराने टाइम में जाओगे पता ही नहीं होता था, ये सब अभी चली है, पूरा क्या था, तो कंप्यूटराइज जन्म पत्री निकल आती है, हॉस्पिटल से जो सर्टिफिकेट मिलते हैं उसका पर्टिकुलर टाइम होता है। पहले घरों में बच्चे होते थे, मम्मी पापा, ज्यादा ज्ञान नहीं होता था, टाइमिंग भी नहीं पता होती थी। हाँ अच्छा है, नहीं पता था। हमने कहा ना, देखो जन्मना मरना ये अपने यहाँ रोग बताए हैं, है ना, छेडाला में आया ना, तन उपजत अपनी उपज दान, तन नशत आपनो नाशमान, ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव की पहचान बताई है। तो हमें तो अपनी जो अनादि का जो अग्रहित मिथ्यात्व है उसको दूर करना है, समझ में आ रहा है ना। व्यवहार निभाते निभाते कहीं ऐसा ना हो कि अपन बस वहीं पर अटके रह जाए, अपने को अब आगे कदम रखना है, अपने को। हमने कहा ना, संतुष्टि का मार्ग नहीं है, ठीक है जी हमने विश करनी बंद कर दी है, हम केक भी नहीं कटवाते हैं तो हम बहुत, हमारा मोक्ष हो गया, ऐसा नहीं है।
जब तक अभी जहन में ये बैठा हुआ है ना, मैं शरीर है ना, मेरा जन्म हुआ, मेरे बच्चे का जन्म हुआ, हमारी एनिवर्सरी, पता नहीं अब तो कितनी एनिवर्सरी होने लगी है, हर मंथ का बर्थडे होता है गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, और भगवान जाने क्या क्या होने लगा है। पैर कब्र में बैठे हैं और केक काट रहे हैं, माला डाल रहे हैं, बताओ स्टेज सज रही है। कुछ महान कार्य करो, हमने कहा ना, महान कार्य हो तो जन्म सार्थक है, नहीं तो हमारे भैया कहते ना, धरती पर भारी है, अज्ञानी जीव धरती पर भारी बढ़ा के गया। क्या कर लिया तुमने जन्म लेके, कौन सा तुमने तीर मार लिया, बताओ तुमने क्या करा ना, पर खुद भी डूबे या 10 लोगों को और डूब के मरे ना। वास्तव में ज्ञानी जीवों का ही जन्म मरण सार्थक है, अज्ञानियों को तो सब निरर्थक है। हाँ सही बात है, ठीक है ना। जीव अजीव तत्व संबंधी है। इन शरीर आदि सभी पदार्थों से, पीडीएफ में हाँ देखिए पीडीएफ में, इन शरीर आदि सभी पदार्थों से भिन्न चेतन तत्व आत्मा ही जीव है, वह आत्म रूप जीव मैं ही हूँ। इस लाइन को देखिए, वह आत्म रूप जीव मैं ही हूँ। जीव सुनकर कभी ये नहीं होना चाहिए वो जीव, ये मैं जीव की बात चल रही हूँ, मैं जीव। मुझसे भिन्न सभी पुद्गल आदि पदार्थ कैसे हैं, अजीब है। अब इसका अजाप अजाप करना इस लाइन का, मैं आत्म रूप जीव मैं ही हूँ, आत्म रूप जीव मैं ही हूँ, इसको इसका अजाप अजाप करना कल सब, तो फीलिंग होगी कि हम पूरे दिन में अजीब को मैं कहते हैं कि जीव को मैं कहते हैं। पागल किसको कहते हैं, पागल किसको कहते हैं, कुछ भी बोलता है, उससे कुछ भी पूछो तुम्हारा नाम क्या है तो कुछ का कुछ बताता है। तो अनादिकाल से हम पागल ही तो बने हुए हैं, कुछ की कुछ बोल रहे हैं। हाँ हाँ इस प्रकार सामान्य से तो जीव और अजीव ये दो द्रव्य पदार्थ ही तत्वार्थ है। अपन कह रहे थे ना 7 तत्वों के सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन, जिन 7 को मैंने इन्हीं को प्रयोजन भूत बताया, तो उसमें भी 2 मुख्य बताए हैं, जीव और अजीव, क्योंकि अनादि काल से हम इन्हीं में गड़बड़ कर रहे हैं, जीव को अजीव मान रहे हैं, अजीव को जीव मान रहे हैं। इन 2 पदार्थों को एक मानने का नाम ही संसार है। अपन कहते हैं ना संसार माने, हम क्या सोचते हैं, संसार माने कोई बाहर संसार है, बाहर कहीं संसार नहीं है, संसार हमारी मान्यता में बैठा हुआ है। करना बेटा, समझ में आ रहा है। पर मोहे राग द्वेष आदि भाव आएगा ना, आशा भाव, वही संसार है कि जो अपना नहीं है उसे अपने मानने में पूरा जीवन निकला जा रहा है हमारा, और जो अपना है उसकी आज तक कभी सुधी नहीं ली। तो इन दो द्रव्य पदार्थ ही तत्वार्थ है, इनका स्वरूप समझ लो, इनमें भेद विज्ञान कर लो भैया, इसी का नाम सम्यक दर्शन। आश्रमवादी तो इन जीव अजीव तत्वार्थों के सम्मिलित विशेष है, इन्हीं के ही विशेष है, आश्रम, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, क्योंकि वो पर्याय रूप है, और जीव और अजीव ये 2 द्रव्य रूप है। ये हो गया था वैसे कल चैप्टर। तत्वार्थ 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य तत्वार्थ और पर्याय तत्वार्थ। जीव और अजीव द्रव्य रूप तत्वार्थ है, और शेष आश्रम आदि पर्याय रूप तत्वार्थ है। द्रव्य पर्याय समझ में आता है भाभी जी, आपको कठिन पड़ रहा होगा ना। हमने कहा ना, एक दिन की भी पाठशाला यदि आप मिस करते हो तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। माने देखो, अपन कहते हैं ना, अपन मोक्ष मार्ग में अब लगे हुए हैं, है ना। हमने कौन सा व्यापार करा है ये सब व्यापारी होता है ना, एक दिन भी उसकी दुकान बंद हो, उसको कैसा फील होता है, उसकी डेली लाखों के गल्ले उठते हो, उसको एक दिन की दुकान बंद करने में कैसा लगता है उसको। जीना हो मरना हो, अपने तो अपने गांव में देखा है, जैसे कहते हैं ना मरने की फुर्सत नहीं, ऐसे होते ना दुकानदार। सुबह होली दिवाली पे तो ये हालत होती थी कि पूरे दिन ही भूखे, फुर्सत ही नहीं है,
मैंने इतनी लंबी लाइन लगी हुई है ग्राहकों की पूरी। अब उनसे कहे, अब वो दीपावली के दिन कहे कि हम दुकान खोलना भूल गए। बताओ, जिसका दीपावली के दिन लाखों का परचूने आदि की दुकानें होती है ना, अपन हमारे क्या गांव में सारी ये दुकानें थी अपने पूरे परिवारों की। एक ही दुकान खुलने के बाद रात के 11-12 बजे तक भी फुर्सत नहीं, अब तक भी आ रहे हैं लोग। लेकिन मैं कहना चाह रही हूँ, देखो जिस चीज में हमें लगता है ना कुछ कुछ प्रॉफिट हो रहा है, मैंने दुकान बंद करना माने उस व्यापारी से पूछो उसको कितना बड़ा, उसको कहीं मजबूरी में कभी जाना पड़े, उसको कितना अंदर में दुख होता है। तो ऐसी हमारी एक दिन की पाठशाला छूटना माने, तो वास्तव में यदि हम अपने कल्याण के हित मार्ग में लगे हैं तो हमें ऐसा खलना चाहिए कि पाठशाला छूटना माने हमारा बहुत बड़ा लॉस होता है। क्योंकि ये शब्द कानों में पढ़ने दुर्लभ है कि जो बात एक दिन निकल गई वो निकल गई। अब हम आपको बताएंगे भी ना, बाद में भी संक्षिप्त में बताएंगे। बच्चे आते हैं कई बार पूछने के लिए, तो हम उनको वो चीज नहीं दे पाते हैं कि जो पूरा सामूहिक है, उन्हें सामूहिक के स्वाध्याय का अपना ठीक है, अपने कल्याण के उद्देश्य से एकांत का भी लाभ होता है, लेकिन सामूहिक के स्वाध्याय में भी बहुत दृढ़ता आती है। हाँ हाँ ठीक है ना। तो मैं ये बताना चाह रही थी, देखो आपकी कल ये विषय भैया ने पढ़ाया था कि द्रव्य माने ये 2 द्रव्य रूप है और 4 पर्याय रूप है। देखो द्रव्य माने क्या बताया था, द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह से आएगा ये विषय सारा, आगे आगे आने वाले हैं सूत्र, वहां पे अच्छे से समझाएंगे। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जैसे एग्जाम्पल संक्षिप्त में दे देती हूँ, जैसे सोना हो गया एक द्रव्य, ठीक है भाभी जी, सोना हो गया एक द्रव्य। अब मानो सोने की डली है, अब उसको हमने तोड़ के कुंडल बनवाया, तो कुंडल क्या हो गई उसकी? पर्याय। द्रव्य तो देखो जौका से समूह बना रहता है, कुंडल को तोड़ के फिर अंगूठी बनवाई, अंगूठी को तोड़ के हमने और कोई कड़ा बनवाया, तो उसमें द्रव्य तो जौका त्यों बना रहा, चेंज क्या हुई है? तो ये होती है पर्याय, है ना। हाँ, जैसे आप बचपन से अब तक बड़े हुए, तो आप वही की वही है या बदल गए हैं? आप बदल गए हो, तो फिर जब आप अपना बचपन का फोटो देखते हो, ये क्यों बोलते हो ये मेरा फोटो? तो भाई उसमें जीव तो एक ही है, एक रूप रहने वाला वो द्रव्य। मैं आपको द्रव्य पर्याय का डिफरेंस बता रही हूँ, और जो बदला है वो है पर्याय। यहाँ बात चल रही है जीव अजीव, ये हो गए 2 द्रव्य। आश्रय बंध क्या है? देखो आश्रय क्या चीज है, देखो अपन थोड़ा सा विषय देखते हैं। भाव आश्रय और द्रव्य आश्रय। भाव बंध, द्रव्य बंध। भाव संबर, द्रव्य संबर। भाव निर्जरा, द्रव्य निर्जरा। भाव मोक्ष, द्रव्य मोक्ष। भाव पुण्य, द्रव्य पुण्य। भाव पाप और द्रव्य पाप। अभी तक आपने 7 तत्व पढ़े थे, जीव अजीव आश्रय बंध संबर निर्जरा मोक्ष। यहाँ पर हर तत्व के 2-2 भेद करें। यहाँ पर माने जो पर्याय रूप है आश्रय बंध संबर निर्जरा मोक्ष, इनके 2-2 से आश्रय है। आश्रय के क्या क्या करे? और द्रव्य आश्रय। देखो जो भाववाची जो शब्द आते हैं ना, ये मुख्यतः जीव के लिए आता है। वैसे तो भाव 6 द्रव्यों में भाव होता है, 6 द्रव्यों में द्रव्य होता है, लेकिन ये मुख्यतः मैं बताना चाह रही हूँ जहां जहां क्या आता है ना, द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा, तो जहाँ ये द्रव्य और भाव ये 2 शब्द यूज होते हैं, एक कर्म के लिए यूज होता है और एक जीव के परिणामों के लिए यूज होता है। तो जीव जो शब्द है ना, ये भाववाची है। तो जहां जैसा अपन बोलते हैं ना भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा, तो द्रव्य हिंसा में अपन क्या लेते हैं? किसी जीव की हिंसा हो गई, कोई मर गया जीव। और भाव में क्या लेते हैं कि जीव के अंदर जो विकारी भाव पैदा होते हैं उनको लेते हैं अपन भाव में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आया भाव आश्रय और द्रव्य। तो आत्मा में जो मोह राग द्वेष आदि भाव उत्पन्न होते हैं, वास्तव में मतलब मुख्य संसार वह है। आश्रय किसे कहते हैं? कॉमन अपन आश्रय की परिभाषा किसको कहते हैं? कर्मों के आने को आश्रय कहते हैं। तो कर्म लाता कौन है? कर्म कौन लाता है? खुद ही जीव लाता है अपने परिणामों से। कहाँ से लाता है जीव? राग देश करके परिणामों से लाता है। हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, तो कौन कर रहा है हमें दुखी? हाँ, हमारे दुख का कारण। तो जैसे अपन पढ़ते हैं ना मिथ्यात्व, समय सार में जिन्होंने भी पढ़ा होगा, तो वहां पे एक द्रव्य मिथ्यात्व, एक भाव मिथ्यात्व है।
जीव की जो स्वयं की उल्टी मान्यता है, जीव का जो विभाव रूप परिणमन है, वो वास्तव में जीव का ही विभाव है, जीव का अपराध है। समझ में आ रहा है? तो हमारे आत्मा में जो मोह, राग, द्वेष आदि भाव उत्पन्न हुए, वास्तव में आश्रय वो है, और उनके निमित्त से जो कर्म परमाणु जो होते हैं ना, उनका आना होता है। जैसे अपन बोलते हैं ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी है, आयु, नाम, गोत्र, माने जो पुद्गल द्रव्य जो कर्म रूप परिणमन हुआ है, उनको फिर वो आते हैं, वो कहलाते हैं द्रव्य। तो मुख्य जो कर्मों का जो आना हुआ है, उसमें अपराधी कौन, किसी का माइक कौन है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए। तो भावाश्रव समझ गए, आत्मा में मोह, राग, द्वेष आदि भावों की उत्पत्ति होना, ये भावाश्रव। और जब जब आत्मा में मोह, राग, द्वेष आदि उत्पन्न होते, तब तब क्या होता है कि आत्मा में कर्मों का आना प्रारंभ हो जाता है। तो वो कर्मों का आना जो प्रारंभ हुआ, वो हो गया द्रव्याश्रव। फिर बंध क्या चीज है, बंध आश्रव और बंध में देखो क्या डिफरेंस है। मोह, राग, द्वेष आदि भाव उत्पन्न हुए, हो गया आश्रव। फिर आत्मा का उसी में कंटिन्यू बने रहना, ठहरना, वो हो गया भाव बंध। और कर्म आए थे, वो द्रव्य आश्रव। फिर वो कर्म आके चिपक गए आत्मा से, वो हो गया भाव बंध, वो सॉरी द्रव्य बंध। समझ में आ रहा है भाभी जी? आपने तो अभी बेसिक भी नहीं पढ़ा ना, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ बाल बोध के लिए। हाँ, कोशिश, हाँ, कोशिश भी ईमानदारी से कोशिश करें। जैसे अपन सांसारिक कार्यों में कोशिश करते हैं, ऐसे मैंने कहा ना, मैंने एक खटक बनी रहनी चाहिए कि हाँ, हमारी एक दिन की भी पाठशाला छूटती है, स्वाध्याय छूटता है, है ना। भाव आश्रय, द्रव्य आश्रय, भाव बंध, द्रव्य बंध। हमें किसी ने कोई बांधा नहीं है। अपन कहते हैं ना, हम दुखी है, अपन बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं, तो हम अपनी कसायों से ही बंधे हुए हैं। ये जो चल रहा है ना, 7 तत्वों के सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। तो मात्र पढ़ना ही इतना इनफ नहीं है। हमने पढ़ लिया जीव, अजीव, आशा, बंध, संबंध, निद्रा, मोक्ष, बस सूत्रकार सबको पता है। तो मेन देखो, ऐसे भी होंगे ना, तो पहले भी पढ़ा होगा। हमारी पाठशाला के कुछ बच्चे कह रहे थे ना, हम तो ये पढ़ चुके हैं, देखो कि हमें वास्तव में श्रद्धांत हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने कहा ना, अनुभव प्रमाण तो बाद में होगा, आगम प्रमाण भी अपन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तर्क से भी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ अपन थ्योरिकल पढ़ रहे हैं, घर में जाकर इसका प्रैक्टिकल होने वाला है कि हम घर में क्या बोलते हैं कि हम अपने ही विकारी भावों से दुखी हैं या परद्रव्य के कारण दुखी हैं। तो हमने आश्रव तत्व का सही श्रद्धांत कहाँ किया, हमने बंध तत्व का सही श्रद्धांत क्या किया। हम तो बंधे हुए हैं, हम तो बंधे हुए हैं। किससे बंधे हुए हैं हम, बताओ, कौन किससे बंधा हुआ है? किसी ने हमें रस्सी वस्सी से बांध रखा है क्या? मैंने कहा ना, पढ़ना मात्र इनफ नहीं है, बहुत हमें प्रैक्टिकल चाहिए पूरे लाइफ का। अब ये सूत्र समझ में आना है ना, आपको तत्वार सूत्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इस सूत्र का प्रैक्टिकल हो जाए घर में बस। मैं घर में बार बार क्यों बोलती हूँ कि घर जो है ना हमारा, वो एग्जामिनेशन हॉल है। यहाँ हम पढ़ के जितना भी जाते हैं ना, ये तो हो गया हमारी डेली की कक्षा, है ना। फिर सतत, निरंतर, ऐसा जाप माने निरंतर कंटिन्यूटी चलनी चाहिए कि वास्तव में मैं जीव को जीव मान रहा हूँ कि नहीं, अजीव को अजीव मान रहा हूँ कि नहीं, आश्रम को आश्रम मान रहा हूँ कि नहीं, बंध दुखकारी है मान रहा हूँ कि नहीं। और बंध भी कौन से बंध को दुखकारी मान रहा हूँ, द्रव्य बंध को या भाव बंध को, द्रव्य आश्रम को या भाव आश्रम। और फीलिंग करके देख लो कि हमने 4 तत्व पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। करो प्रैक्टिकल एक एक चीज का। यहाँ से घर जाते ही हमें दुख के कारण कौन लगने लगते हैं, चलो यहाँ तो हम कह देंगे, जिनवाणी सामने है तो थोड़ा बहुत चिंतन भी चलता है, यहाँ पर भीगे होते हैं परिणाम। और घर जाने के बाद विचार करो कि हमने तत्वार सूत्र का सूत्र ये याद, सबको याद है ना, जीवा जीवाश्व बंध संबंध निद्रा मोक्षास तत्व, प्रयोजन भूत तत्व। उनको प्रयोजन भूत तत्व क्यों कह रहे हैं भैया, कि हमारा प्रयोजन क्या है,
सुखी होना। कैसे सुखी होंगे? इनके नाम तो याद कर लिए हमने, सुखी क्यों नहीं हुए अपन आप अभी तक? नाम याद हो गए तब में, तो सुखी हो जाना चाहिए था कि नहीं? जी हाँ, अभी तक हमने कहा ना, मूल में ही भूल पड़ी हुई है कि दूसरा गुस्सा दिला रहा है। गुस्सा ऐसी चीज है कि सामने वाले ने जब दिया और हमने ले लिया। मैंने मैं बार बार कहती हूँ ना, हम तो दूसरे के हाथ की कठपुतली बन गए। सामने वाला जब रिमोट कंट्रोल हिलाए, रिमोट दबाए तो हमें गुस्सा आ जाए। अब थोड़ा पढ़ेंगे ना, आपको सारी बातें समझ में आएगी। अन्याय नाम की कोई चीज ही नहीं होती। अपन बार बार ये चीज हाईलाइट करते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, अपने ही कर्मों का फल है। अब आश्रम ये कह रहा है कि जो हमारा बंधु हुआ है ना, ये जो द्रव्य आश्रम हुआ है, इसमें हमारा स्वयं ही अपराधी है अपन। क्योंकि समय सार में एक अपेक्षा ये भी आती है कि मैं इन विकारी भावों से भी भिन्न हूँ। और वही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, प्रवचन सार जी में ऐसा भी आता है कि ये अपराध स्वयं जीव के, निश्चय से जीव के है। मैंने जिस समय हमने कषाय करी, ये हमारा स्वयं का अपराध है। वो क्रोध हमने किया है, आत्मा उस समय क्रोधी है। अपना अपराध भी स्वीकार करना है और उसको, अपराध को दूर करने के लिए उससे अपने को भिन्न भी फील करना है। वो हमें लग रहा है ना हमारा अपराध नहीं है। सबसे बड़ा अपराध तो हमारा यही है कि हम ये मान रहे हैं कि सामने वाला हमें दुखी कर रहा है। भाभी जी का प्रश्न ये है, समय तो हो गया है, कि सामने वाला हमें कोई गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, और हम चुपचाप सुनते रहें, तो ये अन्याय नहीं हो गई? हमने क्या गलती करी है? फालतू में कोई हमें गाली दे रहा है। देखो, इसमें वैसे टाइम हो गया, यदि मैं इसको लंबा, क्योंकि चारों नियमों से इसको समझ सकते हैं, कर्म फिलोसफी से समझे तो हमने पूर्वकृत कोई अपराध किया है, वो उदय में आया है। दूसरा, द्रव्य नियोग की दृष्टि से अपन चिंतन करें तो हमारा अपराध यही है कि पर द्रव्य मुझे दुखी कर रहा है, ये सबसे बड़ा अपराध है। इसमें क्या चल रहा है? जीव, देखो जीव, 7 तत्वों की अयथार्थ श्रद्धा, मूल में भूल हमारी क्या चल रही है कि हमने शरीर को अपना माना है, अजीव को जीव माना है, जीव को अजीव माना है। मैं हूं कौन? जीव। तो सामने वाले ने गाली दी, किसको दी है? किसको दी है? तो मुझे गाली दी नहीं और मैं दुखी हो रहा हूँ, तो इसमें गलती किसकी है? कई बार ऐसा होता है ना, मानो 2 नाम के एक व्यक्ति थे और किसी ने किसी को गाली दी और वो सुनाई दूसरे वाले व्यक्ति को दी और वो उससे लड़ने पहुंच जाए, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा कि मैंने तो तुम्हें दी नहीं, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तो उसको पता लगे। हाँ, देखो इसमें मैंने कहा ना, कल हम नियम डालते हैं ना, तत्वार सूत्र पाठशाला ग्रुप पे एक नियम डालते हैं डेली। आज का नियम, कल का नियम यही है कि कल आपको पूरे दिन अजपा जाप करना है। 7 तत्व में सबसे पहला तत्व कौन सा आया? जीव। मैं जीव तत्व हूं, मैं अजीव तत्व से भिन्न जीव तत्व, ये अजपा जाप करना है। तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में जितनी भी अपन कषाय करते हैं, जितनी भी परिणाम खराब होते हैं, वो क्यों होते हैं। मैं अपने को नहीं मानता हूँ, मैं पर को मैं मानता हूँ। पर को कैसे करना है? क्या बेटा? कैसे करना है? आपको जाप लगाना है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ठीक है? और मम्मी कुछ भी कहेगी सामने, मैं तो आत्मा, मम्मी किसको कह रही है? जिसको कह रही है वो मैं हूँ ही नहीं है। अब जो स्त्रियां वो लगा सकती है, पति ने डांटा, किसको डांटा? मैं वो हूँ ही नहीं है। सास ने डांटा, किसको डांटा? मैं बता रही हूँ, देखो तत्वार सूत्र हमने प्रारंभ किया है, मात्र सूत्र ही नहीं पढ़ना है ना? कितनी बार तत्वार सूत्र, तो मैं तो कम से कम 10वीं 11वीं बार पढ़ रही हूँ। तो हमें मात्र पढ़ने तक सीमित नहीं रखना है। वही अपन हर बार वही पहली क्लास में बैठे हैं, तो कितनी बार ही पढ़ते रहो, कितने ग्रंथ पूरे हो जाएंगे, जूम पे हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे, तो क्या हुआ? अपन वहीं की वहीं पहली क्लास में थे और पहली क्लास में बैठे रह जाएंगे, तो क्या फायदा? ठीक है ना, टाइम हो गया है, बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो चरण।
जय हो जिनवाणी माता की जय। मान जैन धर्म की जय। जय झूलेलाल जी।